18वीं एफआईआर लगेगी तो कोई नोबल पुरस्कार नहीं देगा, उसके बाद यही होगा। रही बात जिनका बात कर, जिन्होंने ये लफ्ज़, जिन्होंने ये अपमान कहा था तिरंगे का, आज देख लीजिए घर घर में कश्मीर में तिरंगा है और उनकी पार्टी 3 डिजिट पे आके सिकुड़ चुकी है और आने वाले समय में उनका क्या हाल होगा। ये तिरंगा सबसे ऊपर है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइनें आप सबके बीच में आज जरूर दोहराना चाहूँगा कि पार्टियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, देश सबसे ऊपर है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी, ये खासकर जो हमारे बीच में संजय सिंह जी ने कल जाकर दिल्ली में झूठ बोला, जो मेरे ख्याल से 2 घंटे के लिए कुल जम्मू में रहे, उसके बाद बाई एयर, जैसे जम्मू में आए थे बाई एयर कश्मीर पहुंचे और बाई एयर ही वापस वहाँ पर पहुँच गए। अब जो वहाँ पर वो बताते हैं और जिनके लिए वो आए हैं, खुद का संजय सिंह जी का मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर कि खुद भी उनका जो स्कोर है कोई कम नहीं है। 22 का स्कोर एफआईआर का इनका खुद है। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर ये क्राइटेरिया है कि आपकी जितनी एफआईआर आप उतने बड़े नेता हैं, तो इस देश को ऐसे नेता नहीं चाहिए। ये देश कानून से चलेगा और कानून अरविंद केजरीवाल से, कानून संजय सिंह से और कानून महराज मलिक से बहुत ऊपर। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो आकर इन्होंने झूठ बोला हमारे नेताओं के ऊपर, कईयों के ऊपर जो कटाक्ष किया है, उसमें आपके सामने मैंने जो आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस की भी ये वर्ड शेयर की कि जिसका नाम लिया जा रहा है उसका बेचारा वो समय 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। और बड़ी बात, मैं पर्सनली इसलिए जानता हूं कि मेरी सोपर की टांगा रैली जो गिलानी के घर बाहर मैंने की थी, उसमें मेरे साथ ये फयाज साहब मेरे साथ थे। अब इस तरह का झूठ बोलकर अगर आप हिंदुस्तान की जनता को यहाँ पर गुमराह करते हो तो ये जवाब देना पड़ेगा इन सबको। और इनके खुद के नेताओं का जरा देख लीजिए, ये इन्हीं का एक नेता है शेख फिदा हुसैन, जिसने देवसर से आम आदमी पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है, 1 साल का टाडा की जेल काट कर आया हुआ। और यही नहीं, इनके एक और नेता है पंजाब से जिनका नाम मनजिंदर सिंह लालपुरा है। इनके ऊपर यह हालत है कि एक जो महिला ने आरोप लगाए और उस महिला को आज संरक्षण सुप्रीम कोर्ट दिलवा रही है। तो क्या पंजाब के अंदर महिला सुरक्षित है? मैं ये पूछना चाहता हूं, आज पंजाब के अंदर क्या महिला सुरक्षित है कि इस तरह के नेताओं को, जिनके लिए जिसने आरोप लगाए और प्रूव हुए, उसके बाद 4 साल की 3 साल की जो सजा हो रही है, ऐसे नेताओं को अगर ये ग्लोरीफाई करते हैं तो आज क्या पंजाब की जनता सुरक्षित है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे जिस डीसी के ऊपर कटाक्ष किया गया और पर्टिकुलरली उनके धर्म विशेष, उनकी जाति विशेष के ऊपर कटाक्ष किया गया, तुम सिंह हो, ये बोला गया, इस तरह की बात की गई और ये कहा गया तुम्हारे मुंह पर मैं थूकता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो है ये इनको जवाब अब पंजाब की जनता देगी और पंजाब की जनता इनको बताएगी कि सिंह क्या कर सकते हैं। और जिनके ऊपर ये कटाक्ष किया गया वो डीसी बेचारे एक ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं, तो एक बेचारा आम इंसान का बेटा क्या डीसी नहीं बन सकता? और जरा ये भी पूछना चाहता हूं मैं इनसे कि इनके नेता राघव चड्ढा कभी किसी सो कॉल्ड देश के खिलाफ चलने वाले लोगों से मिलते हैं? और पुन्नू ने तो यहां तक कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए थे एक टेररिस्ट को छोड़ने के लिए और मैं फंडिंग भी करता हूं इनकी। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे लें। और मैं सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप शराबी हैं? क्या संजय सिंह शराबी है? मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि इनके इसी नेता ने कहा कि सारे के सारे हिंदू शराबी हैं, टीका लगा के शराब पीते हैं। और दूसरे दिन उसको लगा ये तो बात गलत निकल गई मेरे मुंह से, तो कहता है मुसलमान भी चोरी से शराब पीता है, वो चोर शराबी है। तो अगर तो ये लोग शराबी हैं तो जरूर इसकी सपोर्ट करें, अगर नहीं है उनको लगता है धर्म विशेष की किसी की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये देश सेकुलरिज्म से चलेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और इनको इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए।